मोड्स ऑफ पाइथन। बेसिकली जो पाइथन है उसमें टू टाइप्स ऑफ मोड्स हैं, इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड में क्या है कि वन बाय वन लाइन जो है वो प्रोसेस होती है। आप एंटर प्रेस करोगे, यू विल गेट योर आउटपुट ऑन द स्क्रीन। एंड जो स्क्रिप्ट मोड में है उसमें क्या है कि बंच ऑफ लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, इसको बैच प्रोसेसिंग सिस्टम भी। तो जो स्क्रिप्ट मोड है उसमें क्या होता है कि पूरा प्रोग्राम पहले टाइप होता है, फिर वो सेव होकर एडिटर में, फिर वो पूरा का पूरा प्रोग्राम एज अ सिंगल यूनिट एग्जीक्यूट होता है, रन होता है। इंटरेक्टिव मोड कैसे स्टार्ट करना है? यू हैव टू प्रेस ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम एंड पाइथन 3.7। उसको जब आप ओपन करोगे या क्लिक करोगे तो इंटरेक्टिव मोड जो है वो स्क्रीन पे जैसे शो हो रहा है वो शो हो जाएगा। दिस इज़ द पाइथन प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये इंडिकेट करता है दैट यू हैव टू टाइप द कमांड विच विल एग्जीक्यूट। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे प्रिंट हेलो लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जब प्रिंट हेलो टाइप किया है तो उसका आउटपुट प्रेस आप एंटर प्रेस करोगे, इमीडिएटली आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा हेलो। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो उसी वक्त उसका प्रेस करने पर, एंटर प्रेस करने पर उसका आउटपुट शो हो जाता है यहाँ पे 3। 3 + 5 लिखा होता तो उसका आउटपुट शो हो जाता कितना, 8। ऐसे जो भी आप सिंगल लाइन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो इंटरेक्टिव मोड में, दिस इज़ द बेस्ट वे। सो एग्जिट कैसे करना है इंटरेक्टिव मोड से? यू हैव टू प्रेस द एस्केप की फ्रॉम द कीबोर्ड। Second method is you can press the control plus Z key from the keyboard, and third one is the close button right over here on the top right corner. अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड क्या है। कि सिंगल लाइन अगर कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो इंटरेक्टिव मोड इज़ यूज्ड, एंड अगर बंच ऑफ लाइंस या एक प्रोग्राम है पूरा पर्टिकुलर उसको एग्जीक्यूट करना है, दैट विल बी रन इन स्क्रिप्ट मोड। फीचर्स मैंने आपको इसको पहले भी बता दिए कि ये मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है। कोई भी तरह का विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लिनक्स है, विंडो है, मैक, कोई भी अगर जो जिस तरह का भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जैसे पहले भी बताया था कि ओपन सोर्स है तो इजीली ये किसी भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। वहाँ पे टाइप कर सकते हो, उसको रन कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। बहुत ही इजी लैंग्वेज है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको याद करने की या कुछ भी ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप थोड़ा सा इसका प्रोसेस समझ लोगे तो बहुत ईजीली इसमें कोडिंग आप सीख सकते हो। बहुत सारे इसमें ऐसे फीचर्स हैं जिसमें इसका लर्निंग प्रोसेस जो है वो ईजी है फॉर द डेवलपर, फॉर द बिगनर। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि इसमें कोडिंग जो है वो मल्टीपल कलर्स में होती है। जैसे कोई एरर है उसके लिए अलग शो होगा, आउटपुट के लिए, इनपुट के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ होते हैं। तो वो हमारे लिए जो बिगिनर्स हैं या डेवलपर है उनके लिए बहुत ईजी है उसको समझना, टैकल करना। उसके बाद इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो इसको यूनिक बनाते हैं, फेवरेट बनाते हैं डेवलपर्स के लिए। जैसे रिप्लेस है, सर्च है, ऑटो कंप्लेशन है, अंडू है। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस में ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो अब आ गया नेक्स्ट इज़ स्क्रिप्ट मोड। अब जो आइडियली है इसको हम पाइथन शेल भी बोलते हैं। तो अगर मल्टीपल लाइंस हमने लिखनी है, इंटरेक्टिव मोड जो था उसमें तो प्रॉम्प्ट के आगे सिर्फ आप एक सिंगल लाइन लिख के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन मल्टीपल लाइंस अगर लिखनी है तो आपको इसमें जो इसका IDLE मोड है या शेल है, पाइथन शेल है, उसको ओपन करके फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये प्रोसेस है, इसमें बताया था ऑल प्रोग्राम्स पाइथन एंड IDLE मोड। जब इसको ओपन करोगे तो यू विल सी दिस स्क्रीन। ठीक है, इसमें आप फाइल पे जाके न्यू करोगे तो एक न्यू स्क्रिप्ट जो है वो ओपन हो जाएगी जिसमें आप मल्टीपल लाइंस जो है वो लिख के एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, जो भी आप लाइंस लिखोगे उसके आगे प्रिंट लिखना ज़रूरी है। क्यों लिखना ज़रूरी है? क्योंकि वो इंटरेक्टिव मोड में तो ये जो प्रॉम्प्ट है यही इंडिकेट कर देता है कि आपको आउटपुट
चाहिए या जो भी आपने एग्जीक्यूट करना है उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा कमांड। तो ये जो मल्टीपल लाइंस है ये आपको स्क्रीन पे एज ए रिज़ल्ट शो हो जाएंगी। इसको सेव कैसे करना है? सेव करने के लिए प्रेस Ctrl+S की फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक है। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा लाइक दिस। फाइल नेम पे आप इसमें जो भी फाइल नेम है वो देके .py आपको लिखना पड़ेगा। एक्सटेंशन दैट इज इंडिकेट इट इज़ द पाइथन फाइल। आफ्टर दिस क्लिक ऑन सेव बटन, योर फाइल विल बी सेव्ड। तो इस फाइल को रन करने के लिए, मतलब ये जो आपको लिखी है आपने मल्टीपल लाइन, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसमें तो आपने जस्ट एंटर प्रेस करना है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू प्रेस द F5 की फ्रॉम द कीबोर्ड एंड यू विल गेट योर आंसर ऑन द स्क्रीन। एंड दीज आर द फ्यू शॉर्टकट्स यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। जब आप F5 की प्रेस कर दोगे तो जो स्क्रीन पे आपको रिज़ल्ट शो होना है वो ये होगा, दीज 3 लाइंस। अब इससे एग्ज़िट कैसे करना है? क्लिक ऑन फाइल मेन्यू एंड सेलेक्ट द एग्ज़िट ऑप्शन टू गेट आउट ऑफ हियर।